हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। पहले बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्लास 10th का SST का वर्कशीट, जिसमें पोल साइंस का वर्कशीट आया है, उस वर्कशीट नंबर 2 करने वाले। देखो, ये थोड़ा सा हेडिंग हिंदी में है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का वर्कशीट है, आपको बता दें। और हिंदी मीडियम का भी हम अपलोड करेंगे, और उसका डेट जो है 8/7/2021 है। ठीक है, तो आपका जो वर्कशीट आया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया, यानी कि भारत का संविधान को लेकर के उसमें है। आपका बता दिया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कुछ फ्यूचर्स है, फेडरलिज्म का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सभी को वोटिंग का अधिकार है, 18 साल के प्लस है, सेपरेशन पावर है, सत्ता का विभाजन है, किस किस चीज़ में, 3 अलग अलग जो है फॉर्म है, 3 फॉर्म है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशली, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता देश है। तो इसी को लेकर के अलग अलग पॉइंट, सबको पहले तो डिफाइन किया फेडरलिज्म क्या होता है, फिर ये बताना है कि एक एक एग्जाम्पल दो कि इंडिया में कैसे फेडरल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, अपना आर्गूमेंट बताओ कैसे है। तो सभी का क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखो, हम जो चैप्टर है उसे तो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा ही रखे, और आप लोग बोलोगे तो कमेंट करके और बताना। दोबारा से अगर जो कराना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम कराएंगे। हम सीधी जो है आज की वर्कशीट का जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ये बोला, फाइंड आउट द वेदर फेडरलिज्म इन इंडिया, क्या इंडिया में फेडरलिज्म है। ठीक है, गिव द आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर, और कुछ आंसर अपना कुछ आर्गूमेंट्स रखो और उसके आंसर में लिखो। तो हम लिखेंगे यस इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज, यानी कि हाँ इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि वी हैव, देखो पहला पॉइंट, वी हैव मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। संघवाद मतलब ये होता है ना, फेडरल कंट्री वही होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल होगा सरकार का। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल है सरकार का, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। आप इतना भी लिख सकते हो, काफ़ी है। और भी हम थोड़ा 3 पॉइंट्स में लिख रखे हैं, जितने भी गवर्नमेंट का टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ओवर ए सेट ऑफ सिटीजन्स। हर एक जो सरकार होता है उसे कहीं ना कहीं कौन है, नागरिकता जो वही चुनता है। पावर ऑफ सोर्स इनकम आर सेपरेट फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हर एक का सत्ता का विभाजन है, सोर्स ऑफ इनकम किसको कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ सेपरेट है। तो इसलिए एक इंडिया जो है एक फेडरल गवर्नमेंट है भारत में। ठीक है, तो ये हमें लिखना था। अगला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना था, फाइंड आउट वेदर देयर इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आप निकालो, बताओ कि क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का, एक संसदीय प्रणाली सरकार की। गिव द आर्गूमेंट इन सपोर्ट योर आंसर, इसी में लिखना है। तो हम लिखेंगे इन आवर कंट्री, तो ये एक तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्योंकि हमारे देश में वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग जो भी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें हम चुनते हैं। दिज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट दियर हेड्स, यानी कि प्रेसिडेंट और PM को ये चुनते हैं, ये जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट देयर इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक क्या है, संसदीय प्रणाली की सरकार चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 था बच्चों, उसमें बताना है, फाइंड आउट वेदर देयर इज ए यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। फाइंड करो, निकालो कि क्या भारत में एक यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज है या नहीं, और ये है तो इसका क्या एज है। तो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज देखो क्या होता है बच्चों, कि हर एक लोग का जो भी 18 साल हो गए, महिला, वुमेन, मैन, किसी भी वर्ग के, किसी भी कास्ट के लोग हो, सभी को इक्वल राइट्स होता है वोटिंग का, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का। तो हम लिखेंगे यस इन इंडिया ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट्स टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यस, भारत में सभी लोगों को बराबर वोटिंग का अधिकार है बिना भेदभाव का। और इन आवर कंट्री जो मिनिमम एज है वोटिंग का वो क्या है, 18 साल। जैसे जो 18 साल के हो जाएंगे उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन था, फाइंड आउट वेदर देयर इज ए सेपरेशन पावर इन इंडिया। आप निकालो कि क्या भारत में एक सेपरेशन पावर है, सत्ता का विभाजन है या नहीं। इफ़ यस, अगर जो है तो हाउ आर दिस पावर डिवाइडेड, ये पावर कैसे डिवाइड है। तो हम बता देंगे कि इन आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड 3 पावर, और 3 लिस्ट भी बना रखा है पावर की। देखो हम इस तरह से लिखेंगे, एक एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव हो गया लेजिस्लेचर और जुडिशली। और जब पावर की और थोड़ा हम बात करें तो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार बना सकती है, स्टेट लिस्ट राज्य सरकार, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे दोनों कर सकती है, कानून पावर बना सकती है कि नियम कानून बना सकती है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 5 जो क्वेश्चन था बच्चों, 5 जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन, राइट ऑल दिस फंडामेंटल राइट्स। ये बोला
कि एक तो फाइंड आउट करो कि हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या क्या हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, और वो क्या क्या, वो सबके बारे में आपको लिखना है। तो हम बता दें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, ये मिलता है। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, समानता का, फ्रीडम का, अगेंस्ट एक्सप्लानेशन, जो कुछ चीज़ गलत हो रहा तो उसके खिलाफ बोलना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार है, राइट ऑफ कल्चर एंड राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स हमें मिलता है, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज मतलब होता है संशोधन करने का, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब का हमें अधिकार देता है हमारा संविधान, फंडामेंटल राइट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 था, फाइंड आउट वेदर सेकुलरिज्म इज फॉलो इन इंडिया। कैसे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है किस तरह से भारत में फॉलो होता है, इसके बाद कुछ आर्गूमेंट लिखो। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्षता देश है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले यहाँ का कोई एक राष्ट्रीय रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ का ऑफिशियल जो रिलीजन है वो है इस्लाम, तो इस्लामिक कंट्री हो गया। लेकिन यहाँ भारत में कोई भी एक क्या है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर एक क्या है, हर एक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। सिटीजन्स हैव कंप्लीट, हर एक लोगों का फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को मानना करना उनका धर्म है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, और रिलीजन के नाम पे ज़मीनी स्तर पे कोई भेदभाव नहीं होता। ये सब कुछ कारण है जो भारत को एक क्या करना बनाता है, सेकुलरिज्म देश बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था आपकी वर्कशीट में, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वारी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह से हमारे वीडियो हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।